जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है। आज के इस सत्संग सत्र में, सूक्ष्म कथा सागर में आज जो जिज्ञासा आई है, उसका जिज्ञासा का प्रश्न है कि ज्ञान की संपूर्णता क्या होती है। तो बंधुओं, इस विषय में एक कहानी हमने सुनी थी, वही आपको सुना रहे हैं और इसी से निर्णय हो जाएगा कि ज्ञान की संपूर्णता कब होती है, कैसे होती है, क्या होती है। अपने आचार्य, अपने गुरु का ज्ञान भी काम नहीं आएगा अगर आपके भीतर ये समझ पैदा नहीं हुई, और यदि आपके भीतर ये समझ पैदा हो गई तो गुरु की छोटी सी बात भी आपको पार लगाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए पर्याप्त होगी। दो मुसाफिर थे। वो मुसाफिर नदी किनारे पहुंचे। नदी उन्हें पार करनी थी, नदी के पार जाना था। उन्होंने देखा कि नदी के तट पर, नदी के किनारे पर एक नौका खड़ी है, और उस नौका को देख करके उनमें से एक बोला कि नाव तो है यहाँ पर, लेकिन मल्लाह नहीं है, नाव चलाने वाला नाविक नहीं है। तो दूसरा बोला कि कोई बात नहीं, नदी पार कर लेंगे, नाव तो है। तो पहले वाले ने कहा कि भाई, नाव पर्याप्त नहीं है नदी पार करने के लिए, नाव में पतवार भी होनी चाहिए और नाव चलाने वाला नाविक भी होना चाहिए, तब तो हम पार जाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि अरे कैसी बात करते हो, नई बात बता रहे हो, हमने तो सदा यही सुना है कि नदी पार करने के लिए नाव होनी चाहिए, और नाव यहाँ पर है, क्या जरूरत है पतवार की, और क्या जरूरत है नाविक की, कहने वाले की, मल्लाह की क्या जरूरत है। नौका पड़ी है, फिर दूसरी चीजों की जरूरत क्या है, औरों की क्या आवश्यकता है। साथी के लाख मना करने पर भी उस व्यक्ति ने नाव को खोल लिया और अकेला ही उसमें बैठा, नदी में नाव लेकर के चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि एक हिलोर आई, और नदी की एक लहर आई, पानी का बहाव तेज था, नाव डगमगाने लगी, और थोड़ी दूर जाकर के नाव उलट गई, और वो जो व्यक्ति था वो पानी में डूब गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के उपदेश को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के द्वारा बताई गई बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। उसमें अपना क्यों, क्या, कैसे लगाना नहीं चाहिए। नौका पार तो करेगी, लेकिन नौका कब का पार करेगी? जब नौका को चलाने वाला, नाव को चलाने वाला होगा, जब उसमें पतवार लगी होगी। नहीं तो जो पार उतारने वाली चीज है वो ही डूबने का कारण बन जाएगी। अपनी मनमुखी भक्ति, अपने द्वारा मनमुखी, जैसा मन आया वैसा किया, जैसा मन आया वैसा खाया, जैसा मन आया वैसा पिया, मनमुखी जो आचरण है, वो तिलक लगाने पर भी, वो कंठी पहन लेने पर भी, वो मंत्र ग्रहण करने पर भी, वो दीक्षा लेने पर भी डूबने डुबाने का ही कारण बनेगा। यदि आपने अपने आचार्य, अपने गुरु की वाणी को, अपने गुरु की बात को आचार में, विचार में, व्यवहार में नहीं उतारा। ज्ञान की संपूर्णता किसमें है? कि गुरुदेव भगवान के वचन को, उनकी बात को आचार, विचार, व्यवहार में उतार करके उसको जिया जाए। वो केवल कहने सुनने तक सीमित ना रह जाए, वो उपदेश तक सीमित ना रह जाए, वो जीवन में सिद्धांत बन करके उभरे, जीवन में सिद्धांत बन करके उतर जाए। तो यही ज्ञान की संपूर्णता है। और भैया, जो व्यक्ति ज्ञान की संपूर्णता को ग्रहण नहीं करता, उसके लिए तैराने वाली वस्तु भी डूबने डुबाने का कारण बन जाती है। तो आज ही निर्णय लीजिए, इसी घड़ी इसी पल, जो भूल हमसे हुई तो आगे नहीं होगी। गुरुदेव भगवान का जो वचन है, गुरुदेव भगवान का जो उपदेश है, उनका जो आदेश है, उसे हम अपने जीवन में एज इट एज, ज्यों का त्यों उतारेंगे, और अपने आप को भव सागर से, संसार सागर से पार उतरने और उतारने का कारण बनेंगे, बनावेंगे। यही आज की छोटी सी कथा थी। आप श्री के मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न होवे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें, उस पर भी गुरु गोविंद की कृपा से समाधान का प्रयास किया जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और पुनः आपसे भेंट होगी ऐसी ही एक छोटी-सी कथा के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।